नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कटिहार की पुलिस मौसी विभा कुमारी की गोद में हर बच्चा खिलखिला पड़ता है। हादसे में दोनों पैर गंवाने के बावजूद ये बहादुर सिपाही न सिर्फ उठ खड़ी हुई बल्कि आज सबके लिए मिसाल बन गई है। पुलिस मौसी विभा कुमारी की गोद में बैठी नन्ही परी खिलखिला रही है तो वॉकर में बैठे ये नन्हे मुन्ने अपनी प्यारी पुलिस मौसी के साथ पहला कदम बढ़ाना सीख रहे हैं। ये नजारा है कटिहार पुलिस लाइन के चाइल्ड केयर सेंटर का, जहां छोटे छोटे बच्चों का अनूठा संसार बसा हुआ है। तो दोनों पैरों से अपंग होने के बावजूद बखूबी ड्यूटी कर रही महिला सिपाही विभा कुमारी इन बच्चों की मासी बन गई हैं। तभी तो कटिहार पुलिस लाइन में तैनात तमाम महिला सिपाही हर दिन मासी विभा कुमारी को अपने जिगर के टुकड़ों को सौंपकर ड्यूटी करने चली जाती हैं। विभा कुमारी, जिनको एक्सीडेंट के दौरान पैर कट गया, दोनों पैर इनका आर्टिफिशियल लगाया गया है। इसी पैरों के साथ ये हमारे बच्चों को देखभाल करते हैं। साल 2019 में एक हादसे में महिला सिपाही विभा कुमारी के दोनों पैर कट गए थे। लगा था पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन इस जाबाज सिपाही ने हिम्मत नहीं हारी। हर संभव इलाज कराया, आर्टिफिशियल पैर लगवाए और पहुंच गई ड्यूटी करने। तो उन्हें कटिहार पुलिस लाइन के चाइल्ड केयर यूनिट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जहां वो इन छोटे छोटे बच्चों की सबसे चहेती मौसी बन गई हैं। चाइल्ड केयर में बच्चे को देख रेख करना है। ड्यूटी के दौरान जो महिला रहेगी वो बच्चा छोड़कर यहाँ जाएगी, उसको देख रेख करना है। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी देख, उसी समय हमको ड्यूटी अपना करेगी, हम यहाँ बच्चा देख रेख करेंगे। हिम्मती विभा कुमारी की कहानी हर किसी को प्रेरणा देती है। किस्मत ने क्रूर मजाक किया, दोनों पैरों पर खड़ा होना सपना बन गया, लेकिन सिपाही कभी हार नहीं मानते। जीने की उसी चाह ने सिपाही विभा को उठ खड़ा किया और आज उसकी ममता की शीतल छांव तले कई नन्ही कोपलें फल फूल रही हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। छपरा की धाकड़ बेटियां समाज की बेड़ियों को तोड़कर कबड्डी का मैदान मार रही हैं, लेकिन ना उन्हें प्रैक्टिस के लिए संसाधन मिल रहे हैं और ना किसी तरह का प्रोत्साहन। धूल से भरे कबड्डी के मैदान में छपरा की बेटियों का दमखम देखकर हर कोई हैरान है। कभी साथियों के साथ चुस्त दुरुस्त घेराबंदी के जरिए विरोधी टीम को आसानी से शिकस्त दे देती हैं, तो कभी कबड्डी के मैदान में मात भी खाना पड़ता है। लेकिन अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करने वाली ये बहादुर बेटियां कभी हार नहीं मानती। वो हौसले और जज्बे ही हैं जिसकी बदौलत ये बेटियां राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की कई कबड्डी प्रतियोगिताओं में बिहार का नाम रोशन कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कहीं से किसी तरह की मदद नहीं मिलती। हम लोग गांव में मिट्टी पे खेलते हैं, जब नेशनल पे जाते हैं तो हमें नई चीज़ मिलते हैं। मैट पे खेलने के वो मिलता है, मैट शूज, ये सब। मतलब हम लोग गांव में मिट्टी पे खेलते हैं, खाली पैर खेलते हैं। मशरक के छोटे से गांव से निकलकर कबड्डी की दुनिया में पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन पैरों में बेड़ियां डालने वाली समाज की रूढ़िवादी विचारधारा को इन बेटियों ने अपने मजबूत इरादों से न सिर्फ चकनाचूर कर दिया, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कश्मकश में कुछ बेटियों को तो परिवार का साथ मिला, लेकिन अभी भी ऐसी कई बेटियां हैं जिन्हें कबड्डी के मैदान में जाने से रोका जा रहा है। हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गर्ल्स को थोड़ा और प्रोटेक्शन दें, ताकि उनको घर के लोग उनको खेलने दें। हम लोग गांव में भी बहुत सारे लड़के इसको नहीं खेलने दिया जाता। हम लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उन लोग को नहीं आने दिया जाता है। बस जागरूकता बढ़ाया जाए। सारण के गांव-गांव में खेली जाने वाली कबड्डी के जरिए इन बेटियों ने अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन अभी भी सरकार और समाज उन्हें वो सुविधाएं और सहूलियत देने में आनाकानी कर रहा है जिसकी वो दरअसल हकदार हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा।
बक्सर के दंगल में महिला पहलवानों का दमखम देखकर हर किसी का जोश हाई हो गया है। तो महिला पहलवानों का जोश बढ़ाने के लिए दंगल गर्ल जरीन खुद बक्सर पहुंच गईं। कुश्ती के दंगल में महिला पहलवान दांव पेच आजमा रही हैं और उन्हें देखने के लिए बिहार के कोने कोने से दंगल प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये नजारा है बक्सर के अतिमी गांव में हो रही उस प्रतिष्ठित बिहार केसरी कुश्ती प्रतियोगिता का, जिसके खिताब पर कब्जा जमाने के लिए बिहार के कोने कोने से पहुंची महिला पहलवान अपना दमखम दिखाने में कोर कसर नहीं छोड़ रही। तो उनकी हौसला अफजाई करने के लिए बक्सर पहुंची फिल्म दंगल और सुल्तान फेम महिला पहलवान जरीन बिहार की तारीफ करते नहीं थक रही। मुझे बहुत खुशी है और स्पेशली मैं बिहार में पहली बार दंगल खेलने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे खेल के और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब आऊंगी मैं। कुश्ती के अखाड़े में किसी ने धोबी पछाड़ दांव से विरोधी पहलवान को चित किया तो विरोधी पहलवान की गिरफ्त से छूटने के लिए बगल डूब जैसा चर्चित दांव भी आजमाया गया। महिला पहलवानों के हर एक दांव पेच पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई, लेकिन इस दंगल तक पहुंचने के लिए बिहार की ना जाने कितनी बेटियों को लहूलुहान होना पड़ा। इसलिए कुश्ती में करियर बना रही बिहार की दमदार बेटियों को प्रैक्टिस की सुविधा देने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। बिहार में स्पेशली मैट का सुविधा बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ज़्यादातर लड़कियां उभर के नहीं आ रही है। तो स्पेशली सरकार को ना मैट का सुविधा देना चाहिए पहले, तो फिर जाके लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी। कुश्ती के दंगल में दमखम दिखा रही बिहार की दमदार बेटियों ने दिखा दिया कि वो चाह लें तो कोई भी मैदान उनके लिए मुश्किल नहीं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। कटिहार में वरंडी नदी के कहर से हर दिन सैकड़ों एकड़ खेत मिट्टी में मिलते जा रहे हैं, तो उन खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों के पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। वरंडी नदी की धारा बरारी के गांव और खेतों का नामो निशान मिटाने पर तुल गई है। देखिए नदी ने बरारी के उपजाऊ खेतों का क्या हाल करके रख दिया है। रास्ते में मिलने वाले गांव और मैदान को लीलते हुए नदी की धारा उपजाऊ खेतों तक पहुंच गई है और कुछ दिन के अंदर इन खेतों का भी मिट्टी में मिलना तय माना जा रहा है। फिलहाल नदी की धारा ऊपर से तो शांत दिखाई दे रही है, इसके बावजूद ये नदी हर दिन अपने दोनों किनारों को इतनी तेजी से काट रही है कि किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। पहले तो है वाला कटी के बगल चल गया हमरा गहूम वाला में, पहले उधर खेत था। हां ई पर है खेत, ऊपर चल गया। अच्छा, पानी जब बढ़ता है या घटता है तो कटा होता है? हां, घटे से ओकरम कटे से बढ़े से फिर भी कटे से। ये जब पानी का उफान बढ़ता है तो भी कटाव होता है, जब ये घटता है उस समय भी कटाव होना शुरू होता है। किसानों के सैकड़ों एकड़ भूमि जो है इस कटाव में विलीन हो जाते हैं। कटिहार के निवासी हर साल गंगा, महानदी और कोसी जैसी नदियों का कहर झेलते रहे हैं। अब वरंडी नदी से लगातार तेज होते कटाव ने खेतों से लेकर गांव के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है। जल्द ही कटाव रोकने के लिए कारगर पहल नहीं की गई तो पहले से रोजगार के लिए तरस रहे कटिहार निवासी दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे। अभी पानी नहीं है तो देखिए कितना यहाँ पर कटाव है। जब पानी होगा तो गांव बगल में ही गांव है, एक खेत के बगल में गांव है, गांव भी कट करके इस नदी में आ जाएगा कि उस पर हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं और कटाव विरोधी जो कार्य है उसको हम करेंगे। तत्काल यदि बाढ़ में यदि कटाव होता है तो कटाव में हम फ्लड फाइटिंग के माध्यम से उसे गांव को कटने से बचाने के लिए राज्य सरकार काम करने के लिए तैयार हुआ है। बरारी के गांव में हर दिन वरंडी नदी का कहर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर बिहार सरकार आश्वासन देने के सिवाय और कुछ करने को तैयार नजर नहीं आ रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। घाटशिला के सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार पक्की सड़क बनी तो सालों से विकास के लिए तरस रहे ग्रामीणों में विकास की नई उम्मीद जगी। पक्की सड़क पर किस्म किस्म की खिलौना गाड़ी पर्राटे से दौड़ लगा रही है
और उसे खींच रहे नन्हे मुन्नों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। पहाड़ और जंगल के बीच बसे सूर्याबेड़ा गांव में आजादी के बाद पहली बार पीसीसी सड़क बनी है और उस पर खिलौना गाड़ी खींच रहे इन नौनिहालों के मन में भी तरक्की की नई आस जगती नजर आ रही है। सालों से विकास की एक किरण के लिए तरस रही इस गांव की गलियां तो पक्की हो ही गई हैं। घर घर रोशनी पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर भी खड़ा हो गया है। तो चापाकल से दिन रात निकल रही पानी की ये निर्मल धारा हर गांव वाले की प्यास बुझा रही है। वर्षा के मौसम में तो हम लोग को नदी नाला का पानी तो पूरा गंदा हो जाता है। नदी पहाड़ के जंगल का पानी हम लोग नदी में ही मिल जाता है। इससे हम लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है और अभी ये चापाकल बन गया। पहाड़ के ऊपर बसे सूर्याबेड़ा गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में घना जंगल और पहाड़ हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी हिचकोले खाती रहती है तो नदी नाले से गुजरते हुए पथरीले रास्ते पर फूंक फूंक कर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कदम सूर्याबेड़ा गांव पर पड़ेंगे। उसी कठिन रास्ते पर चलते हुए मुसावनी की वीडियो सीमा कुमारी जब सूर्याबेड़ा गांव पहुंची तो उन्होंने गांव की सूरत बदलने का संकल्प लिया, जिसका असर दिखने लगा है। बाद में वहाँ विकास के कार्य काफी तेजी से बढ़ी है, क्योंकि हमारा प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वहाँ बढ़ गई हैं और वहाँ मेड़बंदी, कुआं, तालाब, डोभा, आपका दीदी बाड़ी योजना के तहत हरियाली छा रही है, तो वहाँ विकास देखने को मिल रही है। आज सूर्याबेड़ा गांव की तस्वीर के साथ साथ तकदीर भी बदलने लगी है। तो ये सब संभव हुआ है प्रशासन के साथ साथ ग्रामीणों की हिम्मत और जज्बे की बदौलत। प्रभंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला। तस्वीरें अभी और भी हैं, कहानियां अभी और भी हैं। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
पटना के पर्यटक स्थलों की सैर कराने के लिए खरीदी गई डबल डेकर बस धूल फांक रही है तो बग्घियों का ढांचा कबाड़ बनता जा रहा है। ऐसे में पर्यटन विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। ब्लू रंग की इस चमचमाती डबल डेकर बस की छत पर बैठकर जब आप अपनों के साथ तफरीह पर निकलते तो पटना शहर के जाने पहचाने नज़ारे और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सैलानियों को पटना शहर के खूबसूरत नज़ारों की सैर कराने के लिए ही पर्यटन महकमे ने लाखों रुपए खर्च करके ये डबल डेकर बस खरीदी थी। लेकिन जब ये डबल डेकर बस पटना की सड़क पर उतरी तो पता चला कि तारों के जंजाल के बीच इसे गुजरना मुश्किल है। तब काट छाट कर बस की ऊंचाई कम की गई। इसके बावजूद ये बस पटना में पर्यटन विभाग के गैराज में धूल फांकती नजर आ रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इसको हाइट ज्यादा था, हाइट के ऊपर भी सीट लगा हुआ था। तो बिहार में इतने तार था कि ओकरा लगे लग्घा लेके जाइए, हेने होने उठाइए और लग्घा के तब गाड़ी पार करिए। इस चलते उनको छोटा कर दिया गया। डबल डेकर बस पर पटना के सैर सपाटे का सपना तो टूट ही गया। बग्घी पर बैठकर पटना की सड़कों पर घूमने की सैलानियों की चाहत पर भी पर्यटन विभाग की नाकामी का ग्रहण लग गया। पर्यटकों को तफरीह कराने के लिए साल 2011 में 4 बंघियां मंगाई गई थी। कुछ दिन तक ये बंघियां पटना की सड़कों पर दौड़ती भी दिखी, लेकिन आज बंघियों का ढांचा कबाड़ा बनता जा रहा है। इको पार्क चलता था, अब जहाँ जहाँ का बुकिंग मिला जहाँ जहाँ गए, फिर ऐसे ही सारी सड़ गई। तब अब चलबे न करेगी, साधने नहीं है तो सड़ेगी नहीं तो क्या होगा। पर्यटन विभाग की नाकामी का ही नतीजा है कि पटना के इस गैराज में बंघियों का ये ढांचा कबाड़